वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद अपर्णा। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मे और माइट का यूज कैसे करना है। कल का वीडियो में मैंने बताया था मे और कैन का यूज। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मे और माइट में क्या डिफरेंस है, कैसे यूज करते हैं। दोनों ही मॉडल वर्ब हैं और मॉडल वर्ब में एक खासियत ये होती है कि मॉडल वर्ब के बाद जो है हम वर्ब का जो मेन वर्ब होता है उसका फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। चलिए हम जानते हैं मे और माइट का यूज कैसे करेंगे। एक्चुअली दोनों का यूज जो है संभावना के लिए किया जाता है, लेकिन माइट का यूज हम कहाँ करेंगे और मे का यूज कहाँ करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है 70% और 30%। जब आप किसी सेंटेंस को बोलते हैं जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या है कि वो आपका फीलिंग्स है, व्यक्तिगत फीलिंग है, इमोशन है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। सिर्फ आपके शब्दकोश से ये पता लगाया जाता है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग फीलिंग से बोल रहे हैं या कितना स्ट्रॉन्ग इमोशन से बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं वहां कल जा सकता हूं। मैं वहां कल जा सकता हूं। सपोज मुझे कहीं जाना है, मुझसे पूछा जा रहा है, तो मैं इस सेंटेंस को बोल रहा हूं इस फीलिंग के साथ कि संभावना है कि मैं कल वहां जाऊं। ऐसे भी बोलेंगे तो पर भी उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो मी यूज करके ही बनेगा। देखिए इंग्लिश जब ट्रांसलेट आप करते हैं तो आपको सेंटेंस से ज्यादा सेंस को पकड़ना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि मैं वहां कल जा सकता हूं, और इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता हूं कि संभावना है कि मैं कल वहां जाऊं। संभावना है कि कल मैं वहां जाऊं। दोनों सेंटेंस का सेंस सेम है। मैं वहां कल जा सकता हूं, संभावना है कि कल मैं वहां जाऊं। तो एक्चुअल में अगर आप इस तरह से इसको पढ़ते हैं कि नहीं ये सेंटेंस में सकना नहीं आया इसलिए मैं मे का यूज नहीं करूंगा, तो एक्चुअल में जब हम बोलते हैं तो सेंस के अकॉर्डिंग जो है ट्रांसलेट करना है उसको। दोनों ही सेंस में, दोनों ही सेंटेंस में हम लिखेंगे आई मे गो देयर टुमारो। आई मे गो देयर टुमारो। आई मे गो देयर टुमारो। अब अगर संभावना बहुत ही कम है, जैसे शायद ही, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि शायद ही मैं वहां कल जाऊं, वहां कल जाऊं। मैंने सेंटेंस को लिखा शायद ही मैं वहां कल जाऊं, इसमें संभावना बहुत कम है। तो उस सेंटेंस में जहां पे संभावना बहुत कम हो, 30% 40% हो, नहीं के बराबर हो, जिसका ज्यादा चांसेस नेगेटिव में आ सकता है, वहां पे हम माइट का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, तो वहां हम लिखेंगे आई माइट गो देयर टुमारो। दोनों का यूज जो है हम संभावना के लिए ही करते हैं, लेकिन जहां भी आपको लगे कि संभावना ज्यादा हो वहां पे मे का यूज करना है, जहां पे संभावना कम लगे वहां पे माइट का यूज करना है। और भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे। लेकिन मौसम बहुत क्लियर है, फिर भी हम एक अनुमान व्यक्त कर रहे हैं कि बारिश हो सकती है। उस स्थिति में आप माइट का यूज कर सकते हैं, इट माइट रेन टुडे। जब आप बोलते हैं कि इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब ये होता है कि आप संभावना जो व्यक्त कर रहे हैं वो बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है, इसलिए आपने बताया इट माइट रेन टुडे। जैसे शायद वो आपकी मदद कर सके, वो आपकी मदद कर सकता है, ही मे हेल्प यू। ये अगर संभावना है तो कि चलिए आप जाइए उसके पास, गो टू हिम ही मे हेल्प यू। आप उनके पास जाइए, वो आपकी मदद कर सकते हैं, गो टू हिम ही मे हेल्प यू। और दूसरा सेंस ये है कि शायद ही वो आपकी मदद करे, शायद ही आपकी वो मदद करे,
ये एक नेगेटिव संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि जाइए, लेकिन उम्मीद कम है कि मदद करे, वहां पे ही माइट हेल्प यू होगा। ध्यान रखिएगा, मे और माइट दोनों का यूज संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन जहां पे ये बात आ जाती है शायद ही, वहां पे संभावना तो व्यक्त की जा रही है लेकिन ज्यादा उम्मीद किया जा रहा है निगेटिव का, वहां पे हम माइट का यूज करते हैं। हम इसको रफ करते हैं और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। वह वापस आ सकता है, he may come back again। वह वापस आ सकता है, वह वापस आ सकता है। तो यहां पे हम लिखेंगे he may come back। अगर शायद ही वो वापस आए, इसी बात को ऐसे हम बोल रहे हैं कि शायद ही वह वापस आ जाए, शायद ही वो वापस आए, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, he might come back। जैसे ही आप इस शब्द को बोल रहे हैं शायद ही वो वापस आए, वहां पे संभावना कम हो जाती है। आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं लेकिन निगेटिव में कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि शायद ही वो वापस आए, इसका सेंस क्या है कि नहीं के बराबर है, तो वहां पे हम माइट का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, दोनों ही चीजों का यूज संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। वह तुम्हारी मदद कर सकता है। देखिए, इस सेंटेंस को हम संभावना के दृष्टिकोण में बोल रहे हैं, कैपेसिटी के दृष्टिकोण में नहीं बोल रहे हैं। अगर सामर्थ्य के दृष्टिकोण से बोलेंगे तो कल मैंने बताया था कि कैन का यूज होगा, ही कैन हेल्प यू। लेकिन यहाँ पे हम संभावना के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ही मे हेल्प यू। शायद ही वह तुम्हारी मदद करे, शायद ही वह तुम्हारी मदद करे। इस सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, he might help you। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि शायद ही वह तुम्हारी मदद कर सकता है, शायद ही वह तुम्हारी मदद कर सकता है। लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग इस तरह के सेंटेंस का ज्यादा यूज करते हैं, तो ध्यान रहे सेंटेंस का सेंस देखना है। सेंटेंस के फ्रेमिंग से ज्यादा सेंटेंस का सेंस जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी संभावना आ रहा है और संभावना जो है निगेटिव के दृष्टिकोण से ज्यादा है, तो ऐसे सेंटेंस में हम माइट का यूज करेंगे। और इस तरह के सेंटेंस जहां पे संभावना पॉजिटिव दृष्टिकोण से हो, वहां पे हम मे का यूज करते हैं। 70-30% अगर समझ में नहीं भी आए तो इस बात को याद रखिएगा कि जब हम संभावना व्यक्त करते हैं तो उसमें निगेटिविटी ज्यादा है, नहीं होने के चांसेस ज्यादा है, उस स्थिति में माइट का यूज करेंगे। जब संभावना पॉजिटिव होने के पक्ष में ज्यादा हो तो वहां पे हम मे का यूज करेंगे। इन दो चीजों को ध्यान रखिएगा, इस आधार पे आप सेंटेंस फ्रेमिंग कीजिए। बहुत ऐसे सेंटेंस हैं जो दिनचर्या में हम बोलते हैं, शायद ही वो इस काम को करे। जैसे दूसरा हम ले लेते हैं कि वह इस काम को कर सकता है, वह आप वह इस काम को कर सकता है, वह इस काम को कर सकता है। he may do this work। ध्यान रहे, यहाँ पे जो भी मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ संभावना के दृष्टिकोण से लिख रहा हूँ। अगर कैपेसिटी के दृष्टिकोण से होगा तो कैन का यूज होगा, जो पहले वीडियो में मैंने इस चीज का कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। अब शायद ही वो इस काम को करे, शायद ही वह इस काम को करे। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, he might do this work। जहां पे भी संभावना निगेटिव दृष्टिकोण से हो,
नकारात्मक दृष्टिकोण से है वहां पे हम माइट का यूज करेंगे। जहां पे संभावना इस उम्मीद से की जा रही है कि वो पूरा हो जाएगा, वो मे, वहां पे हम मे का यूज करेंगे। इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, ही मे डू दिस वर्क, ही माइट डू दिस वर्क। कलेक्शन कीजिए, दिनचर्या में कितने ऐसे शब्द हम लोग बोलते हैं, कितने ऐसे वाक्य हम लोग बोलते हैं, उस सेंटेंस को आप कलेक्शन कीजिए और कलेक्शन करके उस पर आप बनाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो जितने भी ऐसे सेंटेंस हैं जो हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं उसको कलेक्टिवली कलेक्ट कीजिए एक साथ में और डेफिनेट कीजिए कि कहाँ पे माइट का यूज करेंगे और कहाँ पे मे का यूज करेंगे। इन आवर डेली लाइफ हम लोग इस तरह के सेंटेंस को बहुत बोलते हैं कि शायद ही वो इस काम को करे, शायद ही वो आपसे बात करे, शायद ही वो वहां जाए। होता है ना बातचीत में कि चलो उसको भी ले लेते हैं वहां चलने के लिए, तो शायद ही वो वहां जाए, तो ही माइट गो देयर, he might go there। अब वो वहां जा सकता है तो he may go there। अब आपके बोलने के सेंस से पता चलता है कि आप नेगेटिव प्रेडिक्शन कर रहे हैं या पॉजिटिव प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि he may go there, वो वहां जा सकता है, इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूं कि he might go there, इसका मतलब क्या है कि मुझे उम्मीद नहीं है कि वो वहां जाएगा, तो वहां पे हम लिख रहे हैं he might go there। ऐसे सेंटेंस को करेक्ट कीजिए और बनाइए। अगले वीडियो में हम आएंगे दूसरे मॉडल वर्ब के लेने के लिए, मॉडल वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरे मॉडल वर्ब को लेकर हम आएंगे, उस पर हम बात करेंगे, उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ज्वाइन विद अस इन दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।